क्वेश्चन नंबर 8। अपन इसका रिवीजन करते हैं एक बार, पूरा स्टैंडर्ड खत्म करने के बाद वैसे भी वीडियो बनाना है, तब एक साथ पूरा रिवाइज कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो सब। When an auditor modifies the opinion, the auditor shall use the heading. qualified opinion because as an expert you are required to read the special contribution required for evaluating the qualified opinion and what is the background. ठीक है, सो अपने को तीनों के क्या ड्राफ्ट करके देना है कि भाई तीनों में हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। सो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम फेयर प्रेजेंटेशन यूज करें या तो हम क्या यूज करें, कंप्लायंस। तो वो लोग ने दोनों के ओपिनियंस दिए हैं कि अगर हम फेयर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे। सो अगर मैं ओपिनियन को क्वालिफाई करता हूँ तो यहाँ पे द व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन द accompanying financial statement present fairly in all material respects, give true and fair view in accordance with the AFRF। बट लेकिन जब मैं कंप्लाइंस फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, द accompanying financial statement has been prepared in all material respect in accordance with the AFRF। when modification arises from inability to obtain, ठीक है, हम मॉडिफाई काफी बार कब करते हैं क्वालिफाई, जब हमारे पास साइन नहीं है और मैटर मटेरियल एंड बट नॉट क्या है परवेसिव, तो हम वहां पे क्या फ्रेज यूज करेंगे, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। याद करो हमने वो जो रिपोर्ट राइटिंग का किया था, पब्लिक ने लिखा के छोड़ दिया, किसी ने भी नहीं लिखा। आज ही लेक्चर के बाद बैठो एक्स्ट्रा इधर ही बैठ के और कब तक करके जाओ, वरना वो हमेशा स्क्रीनशॉट 299 की तरह रह ही जाएगा तेरे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्स। When auditor expresses an adverse opinion, the auditor should state in the auditor's opinion। अगर fair presentation framework है तो क्या लिखेगा, the accompanying financial statement do not represent fairly। और अगर compliance framework है तो have not been prepared in all material respect in accordance with AFRF। disclaimer जब होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे does not express an opinion and state because of the significance of the matter described, auditor has not been able to obtain sign। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, हम ऑलरेडी इन अ वे कहाँ पे कर चुके हैं, जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग है वो वाले पॉइंट में। फिर उसके बाद अमेंड द स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड इन SS 700 व्हिच इंडिकेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड टू स्टेट दैट द ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट। याद करो डिस्क्लेमर में ऑडिट के बदले क्या वर्ड लिखे रहे थे, दैट वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, व्हाट आर द स्पेशल कंसिडरेशंस। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार के लिए सिर्फ मार्क करके रखो, एक बार रिवाइज करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 9, EDKS and company are newly appointed statutory auditors of, during the course of audit statutory auditors have come across certain which they believe to lead to material misstatement of financial statement। Management has different view and does not concur with the view of the statutory auditor। So यहाँ पे ऑडिटर और मैनेजमेंट के व्यूज में क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ड्यूरिंग द ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैव कम अक्रॉस सर्टेन ऑब्जर्वेशन जिसके वजह से उन्हें लग रहा है मटेरियल मिस्टेटमेंट हो सकती है, क्या हो सकती है वहां पे, पर लेकिन मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा नहीं। कंसिडरिंग दिस स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर डिटरमाइनिंग एज टू हाउ टू एड्रेस दिस ऑब्जर्वेशन इन द टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो मैनेजमेंट को लग रहा है कि भाई नहीं मटेरियल मिस्टेटमेंट नहीं है, हमें लग रहा है कि मटेरियल मिस्टेटमेंट है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिप्लोमेटिक आंसर। अरे हमें लग रहा है गलत है तो हम ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे डिप्लोमेटिक में। हमें तो लग ही रहा है ना मटेरियल में स्टेटमेंट, इसमें क्यों डिप्लोमेटिक रहेंगे। नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं हैव कम अक्रॉस सर्टेन सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, सो विच इज वेरी एविडेंट कि हमारे पास साइन है, हमें ऑब्जर्वेशंस मिले हैं मतलब हमारे पास साइन है, और वहां पे हम लोग बोल भी रहे कि मटेरियल है, तो क्या करना पड़ेगा। तो भाई मैनेजमेंट को क्या लगे उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि ओपिनियन मॉडिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी। पहली बार देख रहा हूँ इस इंसान को।
आज मेरे को लग रहा है पार्टी देनी पड़ेगी मेरे को। क्या नाम है? तेज तेज। ऑनलाइन बैठा है रोज? बीच में छूट गया था उसके ऑनलाइन स्टार्टिंग में प्रोफेशनल देखो तो देखा है मैंने। फिर उसके बाद ऐसा तुम्हारे जिंदगी में बीच में ऐसा क्या हो जाता है? रिकॉर्डेड एक्सेस का मेरे को ऐसा लगता है ना, ऐसा वो लिमिट डाल देना चाहिए। 2020 के पहले क्या था, कोविड के पहले जेकेएससी करो, अगर तुम एब्सेंट हो, अगर कोई वैलिड रीजन है, तुम्हारे पेरेंट्स लिख के देते हैं कि ये प्रॉब्लम था, तुम्हें सिर्फ उतने पार्ट का एक्सेस दिया जाता है बस। और उसके लिए भी इतना स्टूडेंट्स को रुलाया जाता था कि भाई वैलिड बोलो, ऐसे ही तुम बाहर गए थे फैमिली के साथ तो ये सब के लिए तो देते भी नहीं थे, एकदम वैलिड रीजन है। जैसा स्कूल में होता था ऐसा, मेडिकल सर्टिफिकेट बताना पड़े, तब जाके सिर्फ उतने पार्ट का एक्सेस, मतलब इफ यू हैव मिस्ड फॉर एग्जांपल लेट अस से रिपोर्टिंग वाला पार्ट, तो बस रिपोर्टिंग वाला एक्सेस मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो सो कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट को क्या लगे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो मैं तो अपना ओपिनियन क्या करने वाला हूँ, मॉडिफाई। अब यहाँ पे देयर ओनली स्टेटेड मैटर इज मटेरियल, वी डोंट नो वेदर इट इज परवेसिव इट इज नॉट परवेसिव। तो इसमें हमारा डिप्लोमेटिक आएगा कि इफ इट इज परवेसिव तो एडवर्स, इफ इट इज नॉट परवेसिव तो क्वालिफाई। तो एज पर ऐसे 705, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स, कंक्लूड कब करेगा, जब उसके पास साइन है, based on the evidence obtained, financial statement as a whole are not free from material misstatement, or the auditor is unable to obtain a sign to conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement. प्रोग्रेस हो रहा है भाई, 3 मिनट जल्दी तेरे एस्टिमेटेड अराइवल टाइम से। तो हम यहाँ पे अपना ओपिनियन क्या कर देंगे, मॉडिफाई। ठीक है, सो यहाँ पे ये साहिल को बोल रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ। ठीक है, सो अब क्वालिफाइड ओपिनियन हम कर देंगे कि हमारे पास साई है, अगर समझो वहां पे हमें लग रहा है मैटर मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, या तो साई नहीं है और मैटर वापस क्या है हमारे लिए मटेरियल बट नॉट परवेसिव। फिर उसके बाद एडवर्स ओपिनियन हम कब देंगे, जब हमें क्या लग रहा है मैटर मटेरियल है एंड परवेसिव। अब उन्होंने साथ ही साथ क्या समझा दिया है, डिस्क्लेमर भी हम कब देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कंक्लूजन में द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम द ओपिनियन इन रेयर के सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे ऊपर हमें क्या करना है उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, ये लोग ने सिर्फ क्या बोल दिया है, considering the statutory auditor, how the this observation in the terms of reporting required. So technically आंसर में आना से क्या चाहिए था पता है, क्वालिफाइड और एडवर्स। क्या आना चाहिए था आंसर में, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे थे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे, इट वॉज वेरी वेल क्लियर कि हमारे पास साइन है, तो हमें सिर्फ क्या देना चाहिए, क्वालिफाइड या एडवर्स। पर ये लोग ने तीनों तीन समझा दिया है, हमने एग्जाम में तीनों तीन समझा। हाँ, मतलब जहां जहाँ पे हमारे पास सजेस्टेड आंसर अवेलेबल है, वी विल स्टिक टू सजेस्टेड आंसर। जहां पे अगर नहीं है, ऐसा कोई नया सवाल आता है, तो भाई इन दैट केस हम अपना ओपिनियन लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 याद करो, ऐसे 210 का एक अपन ने छोटा सा हिस्सा पढ़ा था, लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, उसके ऊपर है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एमएस ऑल इन वन लिमिटेड, अ डिपार्टमेंट स्टोर, you become aware of the fact that management of the company has imposed certain of your assurance function which may adversely affect and result in an inability to obtain site to discharge your responsibility. Indicate consequences and your response to the limitation on scope. तो याद करो लिमिटेशन ऑन स्कोप वाला आंसर जो अपन ने 210 में किया था, कि हमारे ऊपर क्या डाला गया है, लूसा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो हम इंक्वायर करेंगे रीजन क्या है, रीजन वैलिड है तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट। अगर रीजन वैलिड नहीं है तो मैं एक्सेप्ट करने वाला, तो ये तो मेरे ऊपर क्या हो गया, लूसा, तो मैं क्या करूंगा, विथड्रॉ, अनलेस परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, और मैं अपना फुलफिल करूंगा लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे कौन सा वाला आंसर आएगा, लोसा वाला, जो हमने कहाँ पे किया हुआ है, ऐसे 210। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे बैचेस का इंडेक्स तो हो गया ना, चालू है, पर ठीक है, बेसिक है, मेरे हिसाब से आएगा ये। एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर,
You find that as per the notification of MCA regarding applicability of Ind AS, the company has to prepare financial statement for the year ended 31st March under Ind AS. तो बोल रहा है MCA का जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से भले कंपनी रजिस्टर्ड अंडर व्हाट सेक्शन 8, उसे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाने हैं, Ind AS. Management of the company is, however, of the strong view that being a Section 8 company having charitable objects, Ind AS cannot apply to the company. The financial statement are therefore prepared under the earlier gap. Earlier gap मतलब हमारे किसके हिसाब से, AS के हिसाब से. And a note for the same is given in the financial statement. How would you as an auditor report on this? अब यहाँ पे मजे की बात क्या है, हमारा पूरा आंसर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इंडेस इंडेस इंडेस. ये लोग ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखो क्या डाल दिया, ऑब्जेक्टिव्स क्या डाल दिया. तो हमारे आंसर में वी नीड टू मेक श्योर कि जब ऐसा वाला सवाल आएगा हम भी क्या लेके, ऑब्जेक्टिव. याद करो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे एक रीजनेबल एश्योरेंस है और मेरे को उसी के ऊपर क्या इश्यू करना है, रिपोर्ट. So to obtain a reasonable assurance whether the financial statement are free from material misstatement due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on the financial statement in all material respect in accordance with the AFR. दूसरा हम उसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, report. In all cases when reasonable assurance cannot be obtained and a qualified opinion in the auditor's report is insufficient, essays require the auditor to डिस्क्लेमर, ठीक है, विड्रॉ. तो यहाँ पे अगर समझो मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ तो मेरे को क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, या तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्लेम, या तो क्या करूंगा, विड्रॉ. इन द प्रेजेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर Ind AS, but the financial statement are prepared as per the financial reporting framework followed by the company is not accepted. अब यहाँ पे ना आंसर वो लोग को किसका लिखना चाहिए था पता है, ऐसे 210 का. याद है प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट के, प्री कंडीशंस में पहले कंडीशन क्या थी, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल. क्या यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बाय द मैनेजमेंट इज अनएक्सेप्टेबल, हेंस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इन अकॉर्डेंस विद 705 और विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. तो यहाँ पे ना अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे ना, सिंस दे हैव नॉट मेंशन बिफोर एक्सेप्टेंस, क्या सिंस दे हैव नॉट मेंशन, दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से शायद वो लोग ने 210 का आंसर नहीं लिखा हुआ है. टेक्निकली आंसर कौन सा आना चाहिए, 210. बट लेकिन 210 कब लगता है पता है, व्हेन वी आर अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. मैंने अब तक ऑडिट एक्सेप्ट किया हुआ नहीं. तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ इसलिए 210 बोला गया नहीं. अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि बिफोर एक्सेप्टिंग मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है, ऑडिटर ऐसा बोल रहा है, तो हम आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते, 210. बट लेकिन ये तो ऑडिट शुरू हो चुका है, तो अब इन दिस केस मैं विड्रॉल की बात करूंगा, या तो क्या करने की बात करूंगा, डिस्क्लेम करने की बात करूंगा. Answer given in the suggested answer of the ICI is on the provision of section 129 and 133. The auditor is required to ensure that the monetary limits of the AS and Ind AS advise management to prepare as per the AS. Answer in the suggested answer does not seem to be appropriate as the question was how the auditor should report on the financial statement, whereas answer किसके ऊपर दिया हुआ है, applicability. तो वहां पे वो लोग ने सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया है, applicability. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसे करे क्वेश्चंस आएंगे हम आईसीआई का तो आंसर लिखेंगे ही लिखेंगे, उसको छोड़ के अगर हम हमारी कोई चीज को ऐड करना चाहे तो वो चीज को क्या कर सकते हैं, ऐड. तो क्या हम कभी भी आईसीआई की चीज को इग्नोर करेंगे, नहीं. ठीक है, सो वापस एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को भी क्या मार्क कर दिया जाए, स्टार मार्क. तो हमने 8 को भी इंपॉर्टेंट मार्क किया है, 11 को भी किया है. क्वेश्चन 12, अब ये वापस थोड़ा 210 के ऊपर है. The auditor's inability to obtain sufficient and appropriate evidence, also referred to as limitation in scope of audit, may arise from circumstances beyond the control, circumstances relating to the nature and timing, and limitation imposed by the management. तो हमें इसके क्या देने, हर एक के एग्जाम्पल. तो ये अपन ने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा था कि भाई हमारे ऊपर क्या हो सकता है, लिमिटेशन 3 अलग अलग कारण के वजह से. नेक्स्ट, ABC has been dealing with tires since the company investigate to expand its business and wanted to manufacture the tire besides trading. तो अब तक वो लोग ट्रेडिंग में थे बट अब वो लोग को मैन्युफैक्चर करना है.
Accordingly, the machinery was imported, installed, and a manufacturing operation commenced. The government also gave certain incentive like power subsidy, land acquisition subsidy. After 2 years of operation, company received a notice from the income tax authorities to pay tax on the incentive received in the form of power subsidy. The demand notice was served to rupees 150 lakhs. The company, however, filed an appeal with the higher tax authorities against the demand, and the matter is undecided till 31st March 24. Legal team of the company anticipated that tax liability might mature, मतलब शायद हमें भरना पड़ेगा. The company has not made a provision of the anticipated tax liability. Considering the provisions of which act? Companies Act, how as an auditor of ABC Limited could you see this matter in the report and report in the audit if required? तो क्या करना पड़ेगा? हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी आई है 150 लाख की. फिलहाल वहां पे इन लोग ने कोई प्रोविजन क्रिएट की हुई नहीं है, बस हम लोग अपील में गए हुए हैं यहाँ पे. लेकिन जो लीगल टीम है वो भी बोल रही है कि लायबिलिटी क्या होगी, मैच्योर. तो हमें क्या होना चाहिए? प्रोविजन करना चाहिए था. और कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, सो यहाँ पे द काउंसिल ऑफ ICAI हैज टेकन अ नोट ऑफ द फैक्ट दैट there is a practice whereby companies do not make provision of tax even when the liability is anticipated. It has expressed to the view that the overall consideration of the relevant provisions of law, non-provision of for tax where a liability is anticipated, who amount to contravention of section 128 and 129. अब अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट श्योर कि ऐसे सारे क्वेश्चंस अब तुम्हारे एग्जाम में आएंगे कि नहीं, बिकॉज लॉ तुम्हारी जिंदगी से जा चुके हैं. सेल्फ पेश मॉड्यूल में है, अब पूछेंगे नहीं पूछेंगे पता नहीं, इसके ऊपर इसको रहने दिया है. तो यहाँ पे जो प्रोविजन से रिलेटेड है, कंपनीज एक्ट में कौन सा सेक्शन है? 128 एंड 129. Accordingly, it is necessary for the auditor to qualify his report, and such qualification should bring out the matter in which accounts do not disclose true and fair view of the state of affairs of the company. Applying the above facts given in the situation, auditor should qualify his report. An example of manner in which the report on the balance sheet and statement of profit and loss account is qualified is given below. The company has not provided for taxation in respect of the profit and loss, and the estimated aggregate amount of taxation so provided is dash, including dash for the year ended. To the extent of such provision, the profit and loss of the financial statement under the report have been overstated to the extent of such non-aggregate. तो ये अमाउंट की वजह से क्या हो चुका है, इससे ये क्या हो चुका है, इन्फ्लेट. अब जस्ट बिकॉज क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली किसके बारे में पूछा था? कंपनीज एक्ट. हम लोग ने ये वाला पढ़ा, बट अगर वो लोग ने कुछ नहीं लिखा होता ना, हम कारों का भी जिक्र करते. किसका जिक्र करते हैं? कारों तुम पढ़ चुके हो, मेरे को बताओ इसको कहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है? स्टैट्यूटरी ड्यूज वाला क्लॉज 7B के अंदर. याद करो, अनडिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड, ये क्या था? डिस्प्यूटेड. डिस्प्यूटेड है, यू विल ऑलवेज रिपोर्ट. क्या रिपोर्ट करोगे? एक तो अमाउंट, और दूसरा क्या रिपोर्ट करोगे? अथॉरिटी. बट लेकिन यहाँ पे वो लोग ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में क्या बोला था? किसके हिसाब से बताओ? कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो वापस ये क्वेश्चन को भी स्टार मार्क किया जाए. You have been appointed as auditor of Dharmanath and Sons for the year 23-24 as the entity other than a company incorporated under the Companies Act using fair presentation. Appointment had been made in the month of April. The financial statements have been prepared by the management in accordance with the AS. The management had introduced new computerized accounts receivable from November 23 and still implementation phase, and thus management is in the process of rectifying the system deficiencies and correcting the errors. ठीक है, तो हमें अपॉइंट किया था
अप्रैल में, नवंबर से वो लोग ने भाई सिस्टम को चेंज किया, उसके अंदर अभी भी थोड़े एरर्स है जिसको वो लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू सिस्टम, the earlier system of the accounting receivables had been discarded. The auditor is unable to decide about the evidence of the entity's accounts receivable and the inventory. ठीक है, तो हमें क्या नहीं मिल रहा है, रिसीवेबल के लिए भी और इन्वेंट्रीज के लिए। The possible effects of the inability to obtain psi are deemed to be both material as well as pervasive. तो यहाँ पे तो बहुत एविडेंटली कर दिया है कि मैटर मटेरियल है और परवेसिव है। राइट द ओपिनियन पैराग्राफ एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन आएगा, डिस्क्लेमर, क्योंकि साइन नहीं है। अब ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन, तो कल अपने याद है पढ़ा था कैसे आप ओपिनियन देते हैं और कैसे बेसिस ऑफ ओपिनियन। याद करो, एटलीस्ट फोटोज निकालो, याद करो वहां पे क्या बोला था, वी वर एंगेज टू ऑडिट, वी हैव ऑडिटेड, ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, ठीक है। We were engaged to audit the financial statement, which comprises the balance sheet, the statement of profit and loss, and cash flow for the year ended, and notes to the financial statement, including a summary of what significant accounting policies. We do not express an opinion on the accounting financial statement because of the significant matters described in the basis of disclaimer of opinion. We have not been able to decide to provide a basis for our opinion. देखो डिस्क्लेमर में हमने यही बोला था, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट व्हिच comprises the balance sheet, P&L, in our opinion, best of our information, because of the significance of the matter described in the basis of the auditor does not express it। ठीक है, तो सेम चीज हमें वहां पे एज इट इज वेर इट इज लिख के आनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर। नेक्स्ट, वी वर नॉट अपॉइंटेड टू द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी अंटिल March 31st। ठीक है, तो अपॉइंट कब किया गया था, अप्रैल में, and thus did not observe the counting of the physical inventory at the beginning and at the end of the year. We were unable to satisfy ourselves by the alternative means of the concerning inventory quantities held at 31st March 23-24, which are stated in the balance sheet. In addition, the introduction of the new computerized accounts receivable in November 23 resulted in numerous errors in the accounts. As of the date of the report, management was still in the process of rectifying. तो क्वेश्चन में से जो भी चीज मिली तो सारी चीज यहाँ पे अपने बेसिस ऑफ ओपिनियन में डाल। We were unable to confirm or verify by alternative means the receivables. As a result of this matter, we were unable to determine any adjustments that might have found in respect of the recorded or unrecorded inventories and the elements making up the statement and profit and loss। तो एक बार के लिए तुम सिर्फ इसमें क्या रीड कर लोगे, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में जो दिया है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीजें। CAK appointed statutory auditor of Seek India Limited under the Companies Act 2013 for the first time. The company is preparing its accounts keeping in view applicable requirement of Division 2 and Division 3. On scrutiny of the financial statement of a company put up for the audit, it was noticed that notes to accounts showing aging समझते हैं, स्टेटस से कितने टाइम से पैसा लेना बाकी है, ये अपन ने कारों में भी पढ़ा था। As per the amendment requirements of Schedule 3, the aging schedule forming part of the notes is as under. Outstanding for the following periods from due date to the from due date of payment, MSME से it is less than 1 year। ठीक है, तो यहाँ पे अदर्स से कितने टाइम से लेना बाकी है, डिस्प्यूटेड MSME, डिस्प्यूटेड ड्यूज फ्रॉम अदर्स। Besides above, the current ratio, net equity ratio and trade payable and the net profit disclosed in the notes to account have been slipped drastically as compared to the last year. Most of the financial ratios are in red. There is no other relevant information concerning above in the notes to accounts. Further reviewing the bank statement, the cash credit limit, it was noticed that there is no debit transaction in the month of March 24. On inquiry, he came to know that the stock audit of the company was conducted in the month of January, and the staff auditors have commented by their report dated 25th of February.
that the company have negative drawing power due to high creditors. ठीक है, ड्रॉइंग पावर समझते हैं बैंक में से कितना ओडी और सीसी ले सकते हैं, वो भी नेगेटिव है. Accordingly, the bankers have refused to debits in the cash credit from the start of the March 24. तो यहाँ पे डेबिट्स नहीं थे, मतलब हमें और पैसा मिला. देखो हमारे सीसी और ओडी फैसिलिटी में क्रेडिट होना मतलब हम लोग ने उनको रीपे किया, डेबिट होना मतलब हम लोग ने और पैसा क्या किया, विड्रॉ. मतलब फॉर एग्जाम्पल बैंक ने तुम्हें और पैसा दिया तो बैंक तुम्हें क्या करेगा, डेबिट करेगा. अगर तुमने बैंक को पैसा दिया तो बैंक तुम्हें क्या करेगा, क्या. तो अकाउंट में डेबिट्स नहीं थे, मतलब और पैसा विड्रॉल पे दिया गया. There is no information in respect of the financial statement and notes to account. Discuss how CAK should deal with the above for reporting in his audit under the Companies Act. क्या इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे, वेरी गुड. यहाँ पे हमें लग रहा है कि शायद कंपनी चलने वाली नहीं है. मल्टीपल इंडिकेटर्स थे, एक तो वाला कौन सा था, जी. फिर रेशियोज हमारे फेवर में नहीं थे. बैंक ने भी हमें सीसी फैसिलिटी देने से क्या कर दिया था, रिफ्यूज. तो समवेयर ये सारी चीजें किसके प्रति हम लोग को हिंट कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न के ऊपर. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पढ़ रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स हम गोइंग कंसर्न में पढ़ेंगे. अगर तुम्हें इंटर सी ये भी याद हो ना, देयर वाज आंसर कॉल एज इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न. याद करो, फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेटिंग इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर. तो ये जो अपन ने पढ़े ना, वो सारे इंडिकेटर्स हम वहाँ पे पढ़ने वाले. तो फिलहाल हम सीधा कंक्लूजन पढ़ते. Keeping in view the fact, although the material uncertainty exists, casting a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, adequate disclosure of material uncertainty is not. मैनेजमेंट ने अगर अनसर्टेनिटी का भी डिस्क्लोजर दे दिया होता, तो याद करो अपन ने पढ़ा था कल के लेक्चर में कि अगर अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर दे दिया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सा पैराग्राफ देना है, गोइंग कंसर्न में मटेरियल अनसर्टेनिटी और कुछ नहीं. पर ये लोग ने डिस्क्लोजर भी नहीं दिया, तो मैं अपना ओपिनियन क्या कर दूंगा. समझा यहाँ पे ये सब तो, ठीक है. सो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट, टी लिमिटेड FMCG having its garden in the northeast states of the country is exclusively dealing in blending, processing, packing, selling of various brands of tea. During the year under audit, the company entered into a joint venture for purchasing tea gardens in Sri Lanka and Kenya. Messrs. G and Associate are statutory auditors of the company. During the course, the audit team was unable to obtain SAI about a single element. ठीक है, वापस एक बार क्या बोला, unable to obtain SAI about a single element of consolidated financial statement representing 90% of the group assets, having both material and pervasive effect to the consolidated financial statement. याद करो, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कल भी अपन ने किया था. एलिमेंट एक ही है, पर वो एक ही एलिमेंट क्या है, सब्सटैंशियल. तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे, डिस्क्लेमर. The group's investment in Kali Limited is carried at 100 crores in the group consolidated balance sheet. Draft the opinion and basis of opinion. तो कौन सा ओपिनियन आ जाएगा यहाँ पे, डिस्क्लेमर. तो हम यहाँ पे डिस्क्लेमर देंगे और उसका बेसिस पर ओपिनियन. तो जो बेसिस पर ओपिनियन है वापस जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम लिखेंगे. हाँ, पर लेकिन 90% दिया हुआ है, इससे ज्यादा क्या जजमेंट चाहिए. सी अब वहां पे डिपेंड करेगा कितनी आइटम्स है. ठीक है, तो अगर समझो 30-40% बोला तो शायद हम परमिशन नहीं मिले. तो जजमेंट के ऊपर यह कहीं पे वो क्लैरिटी उन्होंने दिया हुआ नहीं. पर लेकिन काफी बार अगर ऐसा है कि भाई 30-40% एक आइटम है, हमें दूसरे कोई आइटम भी है, उसका कोई परसेंटेज ही नहीं दिया, तो हम क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट नहीं मल्टीपल एलिमेंट्स भी है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना ओपिनियन क्या कर देंगे. नेक्स्ट, Uma, the statutory auditor of RJ for the year 23-24, company is engaged in the production of electronics. During the course of audit, SEMA obtained certain evidence of incorrect disclosure of. पर क्या बोला है, obtain certain evidence, मतलब साई है. And the structured finance deals which was not considered with the affirmation leading to the misstatement in the financial statement. Discuss how should CA Uma deal with the situation in the auditor's report and different options
विच कैन बी कंसिडर्ड। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा ओपिनियन दे सकते हैं, या तो क्वालिफाइड अगर मैटर क्या रहा मटीरियल बट नॉट परवेसिव, और हम दूसरा क्या दे सकते हैं एडवर्स अगर मैटर क्या रहा मटीरियल एंड परवेसिव। तो नहीं पता है कि मैटर परवेसिव है कि नहीं है, तो ये हमारे पास दो ऑप्शंस है कि हम ये दो में से एक ओपिनियन दे सकते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा 706 के ऊपर भी है, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैरा एंड अदर मैटर पैरा। Emphasis of other matter para and other matter in the independent auditors report. PD Limited is engaged in the business of executing construction contracts for the clients. There are non-current receivables outstanding in the financial statement of a company on 31st of March for rupees 500. Such amount represents claims raised by the company on its client relating to the cost overruns necessitated due to delay caused by the clients, change in work specification and related matters. Besides negotiation, the company has also gone for arbitration in some of the said cases. तो यहाँ पे कैसा है, क्लाइंट ने हमको टाइम के ऊपर फॉर एग्जांपल नहीं दिया, तो समवेयर हमारे प्रोजेक्ट डिले हो गए, हमारे ऊपर इम्पैक्ट आया, तो अब यहाँ पे हम लोग उनके ऊपर कितना लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कितना पैसा चार्ज करना चाहते हैं 500 crores. तो द current non-current receivable outstanding in the financial statement is how much? 500 crores. Next, the management of the company considered the above amount to be fully recoverable. तो वो लोग ने नोट्स टू अकाउंट में बोला कि ये जो 500 करोड़ है फुल्ली रिकवरेबल है, पैसा आ जाए। CA Piyush, auditor of the company, has relied only upon the management representation in this regard. Besides, he has decided to include the matter in which para. How do you view the decision to include the above matter in emphasis of matter? एम्फेसिस को एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। एम्फेसिस क्या होता है, सब कुछ सही है, हम सिर्फ यूजर का ध्यान क्या करना चाहते हैं आकाश। अगर तुम्हें एम्फेसिस याद हो तो एम्फेसिस में बोला था इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफिकेशन, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग अंडर गोइंग कंसर्न, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर। तो अगर सब लोग पे डिस्क्लोजर आने चाहिए तो आने ही चाहिए। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो क्या मैं उसके बदले वहां पे एम्फेसिस दे सकता हूँ क्या? नहीं। तो यहाँ पे इन दिस केस मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है, इसके बारे में कोई डिस्क्लोजर दिया क्या? नहीं। और हमने क्या दे दिया, एम्फोसिस ऑफ मैटर। तो यहाँ पे वो लोग ने मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंसिडर द अमाउंट टू बी फुल्ली रिकवरेबल एज स्टेटेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो क्या हम यहाँ पे एम्फोसिस दे सकते हैं? तो एम्फोसिस इज इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रिफर्स टू अ मैटर इन द ऑडिटर्स जजमेंट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब 706 में हम कब दे सकते हैं, अब मैटर ऑल्दो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और ऐसे एनी अदर मैटर, तो उन्होंने समझा दिया ईओएम क्या है और वो। फर्दर ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूड एम्फेसिस ऑफ मैटर para in the auditor's report provided auditor would not be required to modify। अगर मेरे को सेम कारण की वजह से अपने ओपिनियन को क्या करना है, मॉडिफाई, तो क्या मैं वहां पे एम्फेसिस दे सकता हूँ क्या? अब इन द गिवन सिचुएशन क्या हुआ है वो सारी चीजें बताओ। सिंस द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस do not constitute side, performing necessary audit procedure may lead to conclude that the modification of the opinion is necessary. In such circumstance, a managed matter cannot be included in what? हम लोग ने कोई सबूत ही नहीं ढूंढा, हमने सिर्फ किसके ऊपर भरोसा किया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, वो चलने वाला। Therefore, auditor should form his opinion by performing necessary audit procedures obtained side. It is only when he concludes that modification is not required as a result of the said matter may be included in here. तो उसे करना क्या चाहिए था, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके क्या ढूंढना चाहिए था, साइड। अगर सबूत ढूंढ के अगर वो श्योर है कि सब कुछ सही है तो ही उसे क्या देना चाहिए था, एम्फेसिस, वरना उसे अपना ओपिनियन क्या करना चाहिए था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को भी एक बार स्टार्ट नोट करो। टाइम अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर तुम देख रहे हो फाइनल लेवल पे वो लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सारे एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल बेस पूछ रहे हैं। ऊपर तुमने क्या पढ़ा तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, कि स्टडी बेस तुमको अपना जजमेंट थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। In respect of the audit of BDS Limited, the statutory auditor of the company noticed some matters. The statutory auditors want to draw through this
His opinion is not modified in respect of such matters. मतलब सब कुछ सही है, वो सिर्फ यूजर का ध्यान क्या करना चाहता है, आकर्षित, तो वो क्या यूज कर सकता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। चलो पढ़ो दोनों पैटर्न्स को। The company planned to resume its construction activities with respect to one of its thermal plant. The activities of such power plant was suspended in the year. The thermal power project comprises of the plant and equipment to 5.95 crores and working capital of 147.5. तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूजर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्लांट जो हमने बंद किया था वापस हमने क्या कर दिया है, स्टार्ट। The financial statement of 5 branches included standalone financial statement whose total assets reflect 90 crores and total revenue from operation is 40 crores for the financial year. The financial statements of these branches have been audited by, तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, अदर मैटर पैरा। याद करो अदर मैटर पैरा हम कब यूज करते हैं, जब मेरे ARR को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफेक्ट हो रही है because मैंने खुद ऑडिट किया हुआ नहीं है, ऑडिट किसने किया है, किसी और ने। तो यहाँ पे मैं नीचे वाले पैराग्राफ के लिए क्या दे दूंगा, अदर मैटर। तो यहाँ पे ना प्रिंटिंग नहीं हुआ है, पेज नंबर 486 पे आओ। देखो ये 706 में अपन ने किया है, अपन ने वहां पे से कैंसिल किया था, वो कैंसिलेशन हटा दो और यहीं से रेफर कर दो। अपन ने बोला था इसको हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी गो टू व्हाट, 705। देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां पे प्रिंटिंग एरर हुआ है, वहां पे अदर मैटर ऐड ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले वाले केस में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और दूसरे वाले केस में क्या आ जाएगा, अदर मैटर पैरा। ठीक है। सो वहां पे लिख दो रिफर क्वेश्चन फॉर आंसर, रिफर क्वेश्चन नंबर 11 पेज 486 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसलिए अपन इसको कैंसिल किया। ठीक है, तो 6 पे लिख दो रिफर क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 479। ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली 705 क्या हो जाता है, सम्मान। तो एक बार पूरा 705 रिवाइज कर लेते हैं अपन। वीडियो लेबर्स होगी, पहले वाले वीडियोस फाइनली आए नहीं आए तुम्हारे पास, कुछ नहीं लगा। पर एक एक जीबी का तो ड्राइव भी फुल हो जाएगा, टाइम में किधर पड़ा। हम्म? अरे शायद, ठीक है। सो 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने पहले एक बार पीछे बेसिक कंसेप्ट में पहले ऑलरेडी रिवाइज किया था कि हम यहाँ पे अपना हमारा ओपिनियन कब मॉडिफाई, दो केसेस, या तो हमारे पास साइन है या तो हमारे पास साइन नहीं है। अगर मेरे पास साइन है, मैटर क्या है, मटेरियल एंड परचेज, तो हम क्या दे देंगे, एडवर्स ओपिनियन। कौन सा एग्जाम्पल दिया था आपने, स्पाइस सेट वाला था, तो मैटर मटेरियल है पर परचेज नहीं है, तो हम क्या दे देंगे, क्वालिफाइड। कौन सा एग्जाम्पल दिया था, वीवो का एडवर्टाइजमेंट वाला, साइन नहीं है, मैटर क्या है, मटेरियल एंड बट नॉट परचेज। कौन सा एग्जाम्पल दिया था हमने, क्वालिफाइड ऑफिस में HDFC 5608 ब्रांच में से 8 ब्रांच आसाम में थे जहाँ पे फ्लड्स आ गए। लास्ट साइन नहीं है, मैटर क्या है, मटेरियल एंड परचेज, हम क्या दे देंगे, डिस्क्लेमर। कौन सा एग्जाम्पल दिया था, वॉलमार्ट, जिसका स्टॉक यूक्रेन में पड़ा हुआ था और टोटल असेट्स में से 80% तो क्या था, स्टॉक। सो यहाँ पे
स्टैंडर्ड में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं क्या करूं, कंक्लूड करूं बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट, और अगर सब लोग मैं साइन नहीं ढूंढ पाया तो उनको वापस वहां पर कंक्लूड करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन से सर्कमस्टेंसेस में मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई करूंगा। पहला, ऑडिटर कंक्लूड्स कि भाई साई है और मटेरियल में स्टेटमेंट है, या तो ऑडिटर इज अनएबल टू कंक्लूड, अनएबल टू ऑब्टेन साई। क्वालिफाइड ओपिनियन मैं कब दूंगा, जब साई है मैटर मटेरियल बट नॉट परवेसिव, या तो साई नहीं है मैटर मटेरियल बट नॉट परवेसिव। डिस्क्लेमर कब दूंगा, जब साई नहीं है, मैटर क्या हो जाएगा, मटेरियल एंड परवेसिव। ठीक है, कैसे रिपोर्ट देना है हम लोग ने कहाँ पे से पढ़ा है, रिपोर्ट राइटिंग का जो पूरा फॉर्मेट अपन ने किया हो। अब ये लोग ने बोला है परवेसिव कब, परवेसिव कब होता है, तीन केसेस। एक एलिमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, मल्टीपल एलिमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, या तो एक ही एलिमेंट को अफेक्ट कर रहा है पर लेकिन वो क्या है, सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन, या तो वो एक ऐसा डिस्क्लोजर है जिसे ओमिट किया गया है पर वो डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा क्या है, फंडामेंटल। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई, अगर मैनेजमेंट ने हमारे ऊपर क्या डाला हुआ है, डोसा, तो अगर हमारे ऊपर डोसा डाला गया है तो सब कुछ ऑब्टेन कर पा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या तो क्या लिखूंगा, डिस्क्लेमर। अगर मैनेजमेंट और दोस्त मैनेजमेंट डोसा नहीं निकाल रहा है तो मैं किसके साथ जाकर डिस्कस करूंगा, सीडब्ल्यू, अनलेस सीडब्ल्यू किस में इन्वॉल्व है, और मैं क्या परफॉर्म करूंगा, अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद अगर समझो उससे लग रहा है कि भाई द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो मैं क्या लिखूंगा, क्वालिफाइड। बट अगर मेरे को लग रहा है कि भाई मैटर क्या हो जाएगा, मटेरियल एंड परवेसिव, तो शायद मैं वहां पे से क्या करना चाहूंगा, withdraw। अगर विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल अंडर द लॉ रेगुलेशन, तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, डिस्क्लेम। पर मेरा पहला ऑप्शन तो क्या रहेगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, विड्रॉ। फिर बाद में अगर ऑडिटर क्या करना चाहता है, विड्रॉ, तो इन दैट केस वो किसके साथ डिस्कस करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नेंस के साथ, और जहां पे विड्रॉल परमिटेड नहीं है वहां पे ओपिनियन क्या करेगा, डिस्कस। विड्रॉल कहाँ पे परमिटेड नहीं है, इतना लॉ का आपने डिटेल डिस्कशन किया था। सभी क्या कहता है कि तू पहले क्वार्टर के कितने दिन के अंदर रिजाइन करता है, 45 डेज चलेगा, क्वार्टर वन का रिव्यू देखिए चार। बट तूने क्वार्टर वन के 45 डेज के बाद रिजाइन किया, तू क्वार्टर वन का भी रिव्यू करेगा, क्वार्टर टू का। तूने तीन क्वार्टर का रिव्यू किया है तो चौथे क्वार्टर का भी करना पड़ेगा और पूरे साल का क्या करना पड़ेगा, ऑडिट। फिर उसके बाद and other factors related to the adverse opinion and disclaimer। तो अगर फॉर एग्जांपल हम एडवर्स या डिस्क्लेमर देते हैं, और अगर हम लोग ने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे आगे के चैप्टर में आए। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सब कुछ नहीं है, उसके अंदर या तो सिर्फ कैश फ्लो है या सिर्फ पीएनएल है। तो अगर मैंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया है, तो क्या मैं सिर्फ कैश फ्लो के ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे पाऊंगा, क्या नहीं, बस ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए। बस एडवर्स या डिस्क्लेमर हम तब देते हैं जब मैटर क्या है, परवेसिव, हर एक एलिमेंट के ऊपर क्या होने वाला है, इम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैं सिंगल के ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता। फिर उसके बाद व्हाट आर द स्पेशल कंसिडरेशंस इन केस ऑफ व्हाट, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो अगर हम लोग एएफआरएम के हिसाब से फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉलो करते हैं, तो हम अपने रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, द अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू when reporting in accordance with which framework, compliance framework, the accounting financial statement is prepared in all material respect in accordance with what we have। फिर उसके बाद व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन, या तो बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड, एडवर्स ओपिनियन। तो बेसिस में हम वहां पे क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन। हम लोग ने वहां पे पूरे क्वेश्चन में पढ़ा कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है जिसकी वजह से मैं अपना ओपिनियन क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई, उसी को मेरे को डिस्क्राइब करके कहाँ पे लिखना पड़ेगा, बेसिस ऑफ ओपिनियन। अब याद करो मिसस्टेटमेंट किसके वजह से हो सकता है, अमाउंट की वजह से हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये लोग बोले अगर मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से है, अमाउंट, तो तुम्हें उस अमाउंट को क्या करना चाहिए, क्वांटिफाई, क्या करना चाहिए, अनलेस इट इज इनप्रैक्टिकल। मतलब अगर मेरे पास शायद कोई सबूत ही नहीं है तो शायद मैं उसे क्वांटिफाई कर पाऊंगा नहीं। अगर कोई डिस्क्लोजर गलत दिया हुआ है तो वहां पे मेरे को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि भाई मिस्टेक डिस्क्लोजर के अंदर क्या मिस्टेक। पर ऐसा हो सकता है कि डिस्क्लोजर को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, तो इन दैट केस में जो भी डिस्क्लोजर को ओमिट किया गया है वो डिस्कस करूंगा डीसीडब्ल्यूजी के साथ, और वहां पे नेचर बताऊंगा कि किस नेचर का डिस्क्लोजर ओमिट किया गया है,
और अनलेस प्रोहिबिटेड करेक्ट हो मैं वो पूरा डिस्क्लोजर वहां पे क्या करूंगा, बता दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को साइन नहीं मिला तो वहां पे मैं मिलूंगा कि साइन ना मिलने की वजह से मैं अपना ओपिनियन क्या कर रहा हूँ, डिस्क्लेम। अगर मैं अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करता हूँ तो मेरा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने जाने वाला है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ सेम तरीके से आने वाला है। और स्टेट पे हम लोग को साइन मिला तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे 700 में याद करो बहुत सारी चीजें लिखते थे। हम क्या क्या लिखते थे, हमें क्या चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस और क्या इशू करना है, रिपोर्ट। फिर चीजें वहां पे रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, गारंटी नहीं है, चीजें मटेरियल हो सकती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिसिज्म। फिर मेरी और जिम्मेदारी क्या थी, रिया को ग्रुप ऑडिट में क्या जिम्मेदारी है, हम रोज चार्जेस गवर्नेंस को क्या कम्युनिकेट करेंगे। तो वो सब कुछ हटा के अगर मैं ओपिनियन स्टेट कर रहा हूँ तो मैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ 3 पॉइंट लिखूंगा कि मैं ऑडिट करने वाला था किसके हिसाब से, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। A statement, however, because of the matter described in the basis of disclaimer, हम लोग वहां पे सबूत ढूंढ पाए हैं। और लास्ट में मैं बता दूंगा कि भाई यहाँ पे मैं एटलीस्ट इंडिपेंडेंट था और एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई कर रहा था जो 700 में सही था। अगर मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई करने वाला हूँ तो आई शुड डिस्कस द एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन विद दोस्त चार्जेस क्लॉजेस कि मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई करने वाला हूँ। प्रेफरेबली अपने मैं रिपोर्ट के वर्डिंग्स भी दे दूंगा कि मैं जब मॉडिफाई करूंगा तो मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो उनको एक मौका मिलेगा कि अगर उनको कभी भी रेक्टिफाई करना हो तो बस। ठीक है, सो ये क्या था हमारा ऐसे 705। जितना इंपॉर्टेंट इसका मेन कंटेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका क्या है, क्वेश्चन बैंक। तो हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस को स्टार मार्क किया है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उन क्वेश्चंस को भी तुम थ्रू करें।